हमारे भूमिगत क्रांतिकारियों को अचानक एहसास हुआ कि जिस चर्च में संपर्क होना था वह अब दुश्मनों द्वारा उजागर किया जा चुका है। साथियों को समय रहते पीछे हटने की चेतावनी देने के लिए कप्तान ने सबसे पहले कदम उठाने का फैसला किया, उस जापानी अधिकारी को खत्म करने का जो पादरी के रूप में छिपा हुआ था। लेकिन ठीक उसी निर्णायक पल पर उसकी पिस्तौल जाम हो गई। नतीजतन बाहर निकलकर हमला करने वाले दुश्मन एजेंटों की गोलियां उस पर बरस गईं और कई गोलियां लगने के बाद कप्तान मौके पर ही शहीद हो गया। इसके बाद जापानी अधिकारी ने आदेश दिया कि कप्तान की लाश को सड़क पर लटकाकर लोगों को डराया जाए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही कप्तान की असली योजना थी, ताकि उसके साथी इसे देखकर खतरे का अंदाजा लगा सके और समय रहते पीछे हट जाए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब मदद के लिए पहुंचा कनियांग वहां पहुंचा और कुछ गड़बड़ महसूस की तो वह बिना गाड़ी से उतरे तुरंत वहां से निकल गया। फिर उसने कप्तान की पत्नी को ढूंढ निकाला और उसे तुरंत अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगह जाने को कहा। लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी रही कि वह अपने पति का इंतजार करेगी। मजबूर होकर कटियांग ने उसे सच्चाई बता दी। दुख से टूटी पत्नी आखिरकार उसके साथ जाने के लिए राजी हुई। रवाना होने से पहले उसने कप्तान की घड़ी और एक विजिटिंग कार्ड कटियांग को सौंप दिया। नए संपर्क व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए उसी रात कटियांग उस पते पर पहुंचा जो कार्ड पर लिखा था। वहां उसने शाओमेई को देखा, लेकिन सतर्क कटियांग ने तुरंत उससे संपर्क नहीं किया, बल्कि पहले उसे परखने का सोचा। उसने झूठ बोला कि वह बैंक का कर्मचारी है और उसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज का अनुवाद करवाना है। बाहरी तौर पर शियाओमेई ने हामी भर दी, लेकिन भीतर से पूरी तरह सतर्क हो गई। मौका देखकर उसने तुरंत बत्ती बंद की और बंदूक निकालकर सीधे उसके सिर पर तान दी। जब उसने कप्तान की घड़ी देखी जो संपर्क का संकेत थी, तब जाकर शियाओमेई को सच्चाई का एहसास हुआ और उसने हथियार नीचे कर दिए। लेकिन जब उसे कप्तान के बलिदान की खबर मिली तो वह गहरे अपराध बोध से भर गई, क्योंकि उसने पहले ही कप्तान को चेतावनी दी थी कि चर्च उजागर हो चुका है। साथियों की सुरक्षा के लिए उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया था। हालांकि उसने कयांग की पहचान की पुष्टि कर दी थी, लेकिन कटियांग को अब भी संदेह था। उसने पूछा कि उसे चर्च के उजागर होने का पता कैसे चला। शियाओमेई ने सच्चाई बता दी। उसने पहले देखा था कि जापानी कर्नल सड़क पर लोगों को गिरफ्तार कर रहा था, और फिर उसने देखा कि वही व्यक्ति पादरी का रूप धरकर चर्च में मौजूद है। सारी बात समझने के बाद दोनों के बीच का शक खत्म हो गया। उन्होंने हाथ मिलाया और नए साथी बन गए। दोनों को यकीन था कि जल्द ही वे अपने बहादुर कप्तान